बड़ी खबर आ रही है। जेजेएम में करप्शन को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। ईडी का शिकंजा अब लगातार कसता जा रहा है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर ईडी ने अपना शिकंजा तेज कर दिया है। राजस्थान में अब ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये खबर देख रहे हैं। ईडी ने जल जीवन मिशन योजना के घोटालेबाजों पर छापेमारी की है। 15 से 20 ठिकानों पर ईडी की टीम जांच कर रही है। जयपुर जिले और इसके आसपास कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। जलदाय विभाग के अधिकारियों, ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है अलग अलग स्थानों पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं राकेश के पास में जयपुर से। राकेश, अब ईडी का शिकंजा जो है अब वो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, विभाग में जो अनियमितताएं हुई है जेजेएम को लेकर के, उनके खिलाफ कसता हुआ नजर आ रहा है। आज कई जगह पर रेड पड़ने की जानकारी है ईडी की, क्या कुछ खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मैं जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने छापे की कार्रवाई की है और जल जीवन मिशन योजना में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले के जो आरोप लगाए थे, उसके बाद एसीबी ने हालांकि जो कुछ अधिकारी हैं उनको रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, लेकिन भ्रष्टाचार का जो मामला था, खासतौर पर जिस तरीके से जो अधिकारी शामिल थे और जिस तरीके से जो उसमें परचेजिंग हुई, घटिया सामग्री लगाई गई, करीब 1 दर्जन से ज्यादा टंकियों को ध्वस्त किया गया सिर्फ इसी कारण से कि उनकी जो निर्माण सामग्री थी वो बेहद घटिया क्वालिटी की लगाई गई थी। जो पाइपलाइन थी, जहां डीआई पाइपलाइन बिछनी थी, उसकी जगह प्लास्टिक की पाइपलाइन बिछा दी गई और उनका भुगतान कर दिया गया। यहां तक कि जो हर घर नल से जल योजना में केंद्र सरकार ने जो पैसा जारी किया था, कई जगह पर बिना काम किए ही इंजीनियरों ने ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया। इसी तारतम्य में इस वक्त हम वैशाली नगर के गांधी पथ पर खड़े हैं। यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ठेकेदार से जुड़े ठिकानों पर पहुंची है। ये कल्याण मां करणी वाटिका है, कल्याण सिंह कविया का घर बताया जा रहा है। हम दिखा सकते हैं तस्वीरों में सीधे आपको कि यहाँ पर ईडी की टीमें बैठी हैं और उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अंदर जो है ये जो प्रॉपर्टी कारोबारी है और चूंकि इनके कनेक्शन जो है ठेकेदारों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रॉपर्टी कारोबारी की कोठी में भी ठेकेदारों का निवास है। साथ ही इनसे बड़ी मात्रा में जो काली कमाई, जो कमीशन खोरी की हो या भ्रष्टाचार से जो की गई थी, उसके जरिए प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। तो ईडी की टीमें अब जांच कर रही है। जांच यहाँ के अलावा बहरोड, अलवर और वो तमाम इलाके जहां पर राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा और इसी बीच सबसे बड़ी खबर अलवर से भी हम आपको बता दें। बहरोड में भी ईडी की कार्रवाई फिलहाल जारी है। जल जीवन मिशन के ठेकेदार के गोदाम पर यहां पर कार्रवाई हुई है और यहां एसीबी की टीम ने भी ठेकेदार और अधिकारियों को ट्रैप किया था। अलवर में जल जीवन मिशन में ईडी की एंट्री हो गई है। बहरोड में ईडी की टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र अलवर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, ईडी की कार्रवाई को लेकर के क्या अपडेट है, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास में? जी, जल जीवन मिशन के तहत ईडी की कार्रवाई बहरोड में जलदाय विभाग के दफ्तर और जो अधिकारी मायाराम जो सैनी थे उनके जो आवास है, सरकारी आवास, वहां पर जो कार्रवाई है वो जारी है। ईडी की टीम सुबह 7 बजे के करीब से ही सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है और लगातार जो ईडी की टीम है वो जो फाइल है उनको खंगालने में जुटी हुई है। ईडी की टीम ये कोशिश कर रही है कि जल जीवन मिशन में जो घोटाला किया है वो किस तरीके से हुआ है और घोटाले की जो परत है वो उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। खास बात यह है कि जल जीवन मिशन के तहत जिस तरीके से पाइपलाइन जो लाने थे, वो पाइपलाइन की जगह जलदाय विभाग में जो काम में लिए जा रहे थे वो पाइपलाइन लिए गए। हरियाणा से जलदाय विभाग के जो वहां से पाइप ला करके ठेकेदार के द्वारा यहाँ लगाए गए हैं। कई जगह पर बिना पाइपलाइन जमीन में गाड़े ही उसका पेमेंट उठा लिया गया था। इस तरीके की जो फाइलों के दस्तावेज हैं, कब ये टेंडर किए गए थे जलदाय विभाग के अधिकारियों ने और जो टेंडर लेने वाली कंपनी है उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनका अनुभव रहा है, किस आधार पर उन्हें टेंडर दिया गया, इन सभी तथ्यों की जो जांच है वो ईडी की टीम कर रही है। जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहले जो ट्रैप हुए थे, उन्हीं अधिकारियों के जो दफ्तर हैं, उनके जो आवास है, वहां पर ये जो कार्रवाई है वो जारी है।
बिल्कुल राजवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़े हुए हैं। राकेश, जरा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हुए थोड़ा समझाइए कि जैसा राजेंद्र बता रहे हैं कि जिन लोगों पर एसीबी पहले कार्रवाई कर चुकी है, वो अब चाहे वो अधिकारी हो या फिर ठेकेदार हो, ईडी के रडार पर सबसे पहले हैं। राजधानी जयपुर में जब कार्रवाई हो रही है तो कब ये टीम यहां पर पहुंची है और जयपुर में कितने ठिकानों पर कार्रवाई इस वक्त चल रही है? बिल्कुल, देखिए अहमद, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस वक्त यहाँ पर गांधी पथ जो है यहाँ पर कार्रवाई जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एसीबी ने जो कार्रवाई की थी, एसीबी की कार्रवाई से ऐसा लग रहा था कि एसीबी पूरे मामले में भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिन 3 अधिकारियों को एसीबी ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, उनको आज तक निलंबित नहीं किया गया है, जबकि इस बात को लगभग 25 दिन से ऊपर का समय गुजर चुका है। यानी जो एसीबी के अधिकारियों को, जलदाय विभाग के अधिकारियों को एक पत्र लिख करके उनको सस्पेंड करवाना था, वो नहीं किए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं एसीबी भ्रष्ट अधिकारियों की पैरवी करती हुई नजर आ रही है। हमने एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की थी, लेकिन एसीबी पूरे मामले पर लीपापोती करती हुई नजर आई है अभी तक। अब चूंकि ईडी ने इस मामले में एंट्री की है और जो मायालाल सैनी, प्रवीण और जो दूसरे जो भ्रष्ट अधिकारी थे जो घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए थे, उनके प्रेमाइसेस पर अब ईडी ने जो है रेड डाली है। साथ ही ईडी अब उन भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि अभी तक एसीबी ने जो कार्रवाई की थी उससे मामला संदिग्ध नजर आ रहा था कि कैसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो पाएगी। अब जो भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साथ वो ठेकेदार जिन पर एसीबी ने अभी तक शिकंजा नहीं कसा था, जिस काम के एवज में घूस ली गई थी, उसकी जांच तक एसीबी ने नहीं की थी, उसकी जांच अब एसीबी करेगी। क्योंकि मामला सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों का नहीं था, मामला भ्रष्टाचार का था। सवाल उस पैसे का था जो केंद्र और राज्य सरकार ने जनता के लिए दिया था, लेकिन जनता के लिए जो पैसा दिया गया था उसके भ्रष्टाचार की जांच एसीबी ने बिल्कुल नहीं की और अधिकारियों को गिरफ्तार करके कुछ दस्तावेजों को ही पकड़ा था। उसके बाद उन दस्तावेजों में किस तरह के कारनामे हुए, इसकी जांच एसीबी ने नहीं की। अब से पहले भी एसीबी की कार्रवाई पर इसलिए सवाल खड़े हुए थे क्योंकि जो मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल है, उनको 10 लाख रुपए की, अब ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में यह साफ प्रतीत होता है कि अब यह मामला बहुत लंबा जाएगा, इसमें बड़े मगरमच्छ फंसेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि फर्जी दस्तावेजों से जो टेंडर हासिल करने का मामला है, एसीबी ने और जो राज्य सरकार ने अब तक कार्रवाई की है, सिर्फ 5 फर्जी सर्टिफिकेट पर कार्रवाई की है, जबकि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट पर कार्रवाई होना अभी भी बाकी है, जिस पर राज्य सरकार ने और जलदाय विभाग ने पूरी तरीके से पूरा का पूरा जो मामला है भ्रष्टाचार का, कितने का ठेका है टोटल कुल मिलाकर के जेजेएम का, जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने पहले भी रिपोर्ट की थी इस पूरे मामले को लेकर के कि जेजेएम में जो पाइप डाले जा रहे हैं, अब वो नए के बिल लगाए जा रहे हैं और पुराने कबाड़ से पाइप खरीद करके डाले जा रहे हैं। इस तरह से हर स्तर पर जेजेएम में जो है घोटाला हुआ है, इस बात का संदेह साफ जाहिर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, जल जीवन मिशन योजना में राजस्थान में हर घर में पानी का कनेक्शन लगना है और इसके लिए 45% राज्य सरकार देगी और 45% केंद्र सरकार के साथ साथ 10% जनता का भी पैसा लग रहा है। लेकिन राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं और जो ठेकेदार हैं, वो जिस तरीके से इस पूरे मामले में लीपापोती कर रहे हैं, हमने दूधू में दिखाया था कि बिना टेंडर, बिना उसके और टंकी खड़ी कर दी गई। बाद में जलदाय विभाग की जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई और घटिया सामग्री साबित हुई, उन टंकियों को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा जिस तरीके से शाहपुरा हो, बहरोड हो, यहाँ पर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। पुराने पाइपलाइन जो हरियाणा के सरकारी पाइप थे, उनको ठेकेदारों ने जो है चोरी के पाइपों को खरीदा था और नए पाइपों का, ब्रांडेड कंपनी के पाइपों का भुगतान इस मामले में ठेकेदारों ने उठाया है। भुगतान किया अधिकारियों ने, यानी जितने दोषी ठेकेदार हैं इस भ्रष्टाचार में, उससे ज्यादा अधिकारी भी हैं और इनको जो संरक्षण दे रहे हैं सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वो भी इस भ्रष्टाचार में बराबर से लिप्त हैं। चूंकि ये मामला अब तक राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ीलाल जो मीणा ने जिस तरीके से जो आरोप लगाया, राकेश, इस पूरे मामले को लेकर के जो जलदाय मंत्री हैं, उनकी चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है।
बिल्कुल, देखिए मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से हमारी बात हुई थी, कल ही हमने बात की थी। उनका कहना है कि जो दोषी होगा, प्रमाणित होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। इस मामले में गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। 900 करोड़ राकेश आप बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करता हूं। राजेंद्र हमारे सहयोगी लगातार अलवर से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, यहां पर अगर बात करें अलवर में कितने ठिकानों पर इस वक्त रेड हो रही है, और जैसे कि सहयोगी राकेश बता रहे थे कि ये अब वो अधिकारी जिन पर पहले एसीबी कार्रवाई कर चुकी है। में ही जो मायालाल सैनी है, अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग के, उनके साथ ठेकेदारों को जयपुर में एसीबी की टीम के द्वारा ट्रैप किया गया था। ट्रैप की कार्रवाई के बाद ही एसीबी के द्वारा पूर्व में उनके आवास और सरकारी दफ्तर में जो है कार्रवाई की गई थी। उसके बाद अब ईडी की एंट्री हुई है। ईडी की जो टीम है वो जलदाय विभाग के जो अधिकारी रहे हैं, जो ट्रैप में हुए हैं, उनके आवास और सरकारी दफ्तर जो है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। वहां पर जो साक्ष्य है वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन कितने लोगों की टीम है यहाँ पर, कोई जानकारी से कोई आधिकारिक तौर पर भी आ रही है क्या राजेंद्र? के जो जवान हैं वो तैनात हैं। अंदर किसी भी मीडिया पे जाने की एंट्री नहीं है, लेकिन जो टीम है बताया जा रहा है 8 से 10 जो लोग हैं वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आईटी एक्सपर्ट की टीम है वो भी मौजूद है, जो कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड है उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। कितना वक्त हो गया इस कार्रवाई को यहाँ पर चलते हुए? जी, सुबह करीब 7 बजे से कार्रवाई चल रही है। 3 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। जी, ये मायाराम सैनी के आवास के साथ साथ कहीं और भी चल रही है अलवर में? जी, जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं उनके आवास और दफ्तर के अलावा ठेकेदार का जो गोदाम है वहां पर भी यह कार्रवाई चल रही है। ये कौन ठेकेदार है, कब से जुड़ा हुआ है जलदाय विभाग के साथ में, जेजेएम में खासतौर पर, इसकी कोई जानकारी मिली है राजेंद्र? जी, जो ठेकेदार हैं वो उनके जो वहां पर एक गोदाम बनाया हुआ है, गोदाम के बाहर ठेकेदार का कुछ नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कई जो ठेकेदार हैं, अलग अलग कंपनियों के जो ठेके दिए हैं उनके जो ठेकेदार हैं, इसमें बताया जा रहा है कि राजनेताओं का संरक्षण भी उन ठेकेदारों को शामिल हो रहा है। तो उन सभी तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं राजेंद्र की ईडी की जब कार्रवाई हो रही है, एंट्री हो गई है, लगातार जांच की जा रही है ईडी की तरफ से, तो अब बड़े खुलासे भी आने वाले दिनों में हो सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर से जयपुर का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ राकेश लगातार जयपुर से बने हुए हैं, जहां पर ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। राकेश, अलवर में भी जो कार्रवाई चल रही है वहां से ये जानकारी सामने आ रही है कि कई छोटे छोटे ठेकेदार हैं, एक बड़ा ठेकेदार जिसने नीचे छोटे छोटे अपने ठेकेदारों को ठेके दिए हुए हैं, और इस तरीके से पूरा का पूरा एक नेक्सस है जो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक संरक्षण से कह लीजिए या फिर अफसरशाही के संरक्षण से कह लीजिए, भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा था। अब शायद वो बेनकाब हो पाएगा, पूरा का पूरा ये जिसे कहें कि सर्कल पूरा बेनकाब हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए अहमद, जिस तरीके से जो इसमें जल जीवन मिशन योजना में लूट खसोट हुई है, जनता का जो पैसा जिस तरीके से अधिकारियों ठेकेदारों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने लूटा है। जनप्रतिनिधियों की एक जिम्मेदारी थी कि अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के लिए वो योजनाओं को सही तरीके से लगवाएं, लेकिन भ्रष्टाचार के जो आरोपी अधिकारी हैं उनकी पैरवी के लिए जनप्रतिनिधि ही सबसे आगे सामने आए। जिस तरीके से जो हमने लगातार इन मामलों का खुलासा किया है, चाहे वो स्थानीय विधायक हो या दूसरे जनप्रतिनिधि जिनका जुड़ाव किसी तरीके से भ्रष्टाचारियों से रहा है, उन्होंने उनकी लगातार पैरवी की है और सरकार के सामने ये कवायद की है कि किस तरीके से जो ये दूध देने वाली गाय, जो भ्रष्टाचार रूपी अधिकारी हैं, इनको बचाया जा सके। उन्होंने अपनी रस्सू का इस्तेमाल किया है, इसके लिए बाकायदा पत्रों को भी हमने उजागर किया और वो मामले अब ईडी के रिकॉर्ड पर भी आ चुके हैं। दूदू में जिस तरीके से स्थानीय नेताओं ने अधिकारियों की पैरवी की और जो कामकाज है उसको लगातार जारी रहा, जबकि कार्य गुणवत्ताहीन था वो और बेहद घटिया क्वालिटी के काम थे। इसी तरीके से पूरे प्रदेश भर में एक नेक्सस बन गया था जिसमें इंजीनियरों के साथ साथ ठेकेदार और जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हुए यहां पर ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े अलवर से। राजेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया और लगातार नजर बनाए रखिए। आपसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल जल जीवन मिशन में ईडी कार्रवाई कर रही है, कई जगहों पर छापे पड़ रहे हैं और लगातार 15 से 20 ठिकानों पर ईडी की टीम इस वक्त कार्रवाई कर रही है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से